नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग जो है स्टैटिक जीके के अंदर जो प्रमुख पुरस्कार होते हैं उसके अंदर हम लोग नोबेल पुरस्कार को पूरा विस्तार में पढ़ने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नोबेल पुरस्कारों की। तो ये विश्व का क्या है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अगर पूछा जाए विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो ये होता है नोबेल पुरस्कार। बात की जाए अगर हम नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की, तो इस पुरस्कारों की स्थापना हुई थी 1901 में। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इन पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई थी। तो ये हुई थी 1901 में इसकी शुरुआत। अगर बात करें हम ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो देखिए यह पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। स्वीडन देश के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के नाम पर इन पुरस्कारों का नाम नोबेल पुरस्कार रखा गया है। बात करते हैं हम अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। तो अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, तो ये अल्फ्रेड नोबेल एक केमिकल इंजीनियर थे, एक रसायन वैज्ञानिक थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो किस ब्रांच से रिलेटेड थी, तो केमिकल इंजीनियर ये थे। इसी प्रकार अगर हम बात करें इन्होंने जो है किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो इन्होंने देखो डायनामाइट का खोज की थी। डायनामाइट क्या होता है, एक एक्सप्लोसिव होता है जिसका यूज़ जो है खदानों वगैरह में चट्टानों वगैरह को, पहाड़ियों को, बड़ी बड़ी को तोड़ने के लिए किया जाता है। तो इन्होंने अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था 1867 में। ये वर्ष आपको पता होना चाहिए। और डायनामाइट की खोज किसने की, अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था, 1833 में। कहाँ पर हुआ था, स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर, क्योंकि ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इनकी मृत्यु कब हुई, 1896 में। 1896 में इनकी मृत्यु हुई। अब बात करते हैं हम नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये वर्तमान समय में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले ये पुरस्कार सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वर्तमान समय में टोटल जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये साहित्य लिटरेचर में, भौतिक फिजिक्स में, रसायन केमिस्ट्री में, चिकित्सा मेडिसिन, शांति मतलब पीस, और साथ में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो यहाँ से आपसे एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सबसे बाद में जो नोबेल पुरस्कारों को देने की शुरुआत की गई वो किस विषय में की गई है। तो लास्ट में इसमें जो विषय जोड़ा गया था वो था अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है इसकी घोषणा की गई थी 1967 में, और पहली बार इसको 1969 में देना शुरू किया गया था। अब बात करते हैं हम नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कब होती है। तो देखिए नोबेल पुरस्कारों की जो घोषणा होती है हर साल अक्टूबर के महीने में इसकी घोषणा कर दी जाती है कि अब नोबेल पुरस्कार इस वर्ष इन व्यक्तियों को दिया जाएगा। लेकिन फाइनली अंतिम रूप से ये नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 10 दिसंबर को। हर साल 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए यहाँ पे एक बात समझने की है, वो क्या है कि जो नोबेल पुरस्कार होता है वो 6 क्षेत्रों में तो दिया जाता है, ये हमने ऊपर देख लिया है। लेकिन एक क्षेत्र में अधिकतम 3 ही लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हैं तो उसमें मैक्सिमम 3 लोगों को एक क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए वैसे तो नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है, बहुत अधिक लोगों को ये पुरस्कार पूरे विश्व में बांटा जा चुका है अभी तक। लेकिन हमारे पेपर के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है कि बताइए भारत में किन किन व्यक्तियों को ये नोबेल पुरस्कार अभी तक मिल चुका है और उनको किस वर्ष मिला, किस चीज़ के लिए मिला। तो ये सारी चीज़ें हम आगे इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि बताइए सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो ये मिला था, पहले प्राप्तकर्ता थे इसके रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या किया था इन्होंने गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया था। इनकी पुस्तक है गीतांजलि, इसका इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। दूसरे किस व्यक्ति को मिला था नोबेल पुरस्कार भारत में, तो वो थे सीवी रमन का नाम आपने फिजिक्स में सुना होगा। इनको 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। नेक्स्ट अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें तो इसके बाद मिला हरगोविंद खुराना को। किसको मिला, हरगोविंद खुराना। ये डॉक्टर थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनको कब मिला, 1968 में मिला। किस क्षेत्र में मिला, चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला।
क्या किया था इन्होंने? कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था, जो हमारे गुणसूत्रों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथे नंबर पे किसको मिला भारत में नोबेल पुरस्कार? मदर टेरेसा को। इनको 1979 में 1979 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद जो 5वें नंबर पे नोबेल पुरस्कार मिला है भारत में, वो मिला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, या हम इसको एस चंद्रशेखर के नाम से जानते हैं। इनको 1983 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी। इसके बाद अगला ये जो छठे नंबर पे मिला है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला पूछा जाता अर्थशास्त्र का नोबेल किसको मिला था? अमर्त्य सेन को। कब मिला था? 1998 में। किस क्षेत्र के लिए मिला? तो इन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र की खोज की थी। नेक्स्ट 7वें नंबर पे किसे मिला है? वीएस नायपाल को। वीएस नायपाल। कब मिला इनको? 2001 में। किस क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट बात करते हैं, 8वें नंबर पे मिला वेंकट रमन रामकृष्णन को। 2009 में इनको रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने क्या खोज करा था? तो इन्होंने राइबोसोम जो होता है प्रोटीन के अंदर, उसकी इन्होंने संरचना और कार्यविधि को समझाया था। चलिए आगे इसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इसके बाद 9वें नंबर पे किसे मिला? कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और इसी वर्ष इनके साथ में जो है मलाला यूसुफजई को, जो पाकिस्तान देश की थी, उनको भी ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट सबसे जो अंतिम रूप से 10वें नंबर पे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो अभिजीत बनर्जी को मिला है। इनको 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये तो बात हो गई भारत के 10 नोबेल पुरस्कार विजेताओं की। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा 3 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला हुआ है, तो रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। कितनी बार? 3 बार। 1917 में, 1944 में और 1963 में। इसके अलावा गांधी जी को कुल 5 बार नामित किया गया है नोबेल पुरस्कारों के लिए, लेकिन इनको एक भी बार मिला नहीं है। गांधी जी को कब कब नॉमिनेट किया गया था नोबेल पुरस्कारों के लिए? तो 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948। नेक्स्ट बात करें, सबसे कम उम्र में किस पुरुष को मिला है नोबेल पुरस्कार? तो इनका नाम है लॉरेंस ब्रैग। ये 25 वर्ष के थे जिस समय इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला का नाम है मलाला यूसुफजई। ये 17 वर्ष की थी जब इनको 2014 में दिया गया था। ये पाकिस्तान देश की हैं। नेक्स्ट बात करें, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता है जॉन बी गुडएनफ। ये यूएसए देश के थे। इनको 97 वर्ष की अवस्था में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो ये हमारी आज की एक क्लास थी। अब लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।